हाय एवरीवन, वेलकम टू द नौकरी चैनल। नौकरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नॉन टीचिंग का रिक्रूटमेंट निकाला गया है डिफरेंट पोस्ट के लिए। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और सैलरी इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से लेके 80,000 के आसपास रहने वाली है। इसमें 10, 12 एनी ग्रेजुएट कोई भी है तो अप्लाई कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर चलते हैं, जहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। चलने से पहले अगर आपने नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट डिफरेंट पोस्ट निकाला गया है। पहला जो पोस्ट निकाला गया है सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 45,000 से स्टार्ट होगी, जो आगे बढ़ के 1,42,000 के आसपास जाने वाली है एकदम। इसमें और भी पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट निकाला गया है, असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट निकाला गया है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट निकाला गया है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क फॉर केयर टेकिंग द जॉब ऑफ द हाउस गेस्ट हाउस। अगला पोस्ट ड्राइवर का पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है। वहीं जो आखिरी पोस्ट है अटेंडेंट हॉस्टल का पोस्ट है। स्कूल मिला के 33 पोस्ट निकाला गया है इसमें। चलिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते हैं। पहला जो पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें 2 वैकेंसी है और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं कंप्यूटर ऑपरेशन का बेसिक नॉलेज चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट है। इसमें भी 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी आपका मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स दिया हुआ है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री किसी भी आप स्ट्रीम से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और हिंदी इंग्लिश में आपको स्टेनोग्राफी स्पीड होना पड़ेगा। 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना पड़ेगा और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना पड़ेगा। वहीं इंग्लिश हिंदी टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना पड़ेगा और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना पड़ेगा। अब बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें 3 वैकेंसी निकाले गए हैं। इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है और क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज इसमें भी चाहिए आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। इसमें 1 वैकेंसी है। इसमें भी एज लिमिट 35 ईयर्स दिया हुआ है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से किया है इलेक्ट्रिकल में फील्ड में तब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट है। इसमें 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी एज लिमिट 35 ईयर्स दिया हुआ है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने मास्टर डिग्री हिंदी में किया है विथ इंग्लिश कंपलसरी, ऐसे आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है तब अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री किया है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ इंग्लिश में और आपका हिंदी ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट है तब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें आपको मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स दिया हुआ है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से किए हैं, कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं, या आपने मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी या MCA किए हैं, तब भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट निकाला गया है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है। इसमें एज लिमिट 32 ईयर्स है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस चाहिए या कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी किए हैं 55% के साथ, तो आप एलिजिबल है। इसके साथ आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है नेटवर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अगला पोस्ट है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का पोस्ट है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट निकाला गया है अपर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट निकाला गया है। इसमें 1 वैकेंसी है और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी आप स्ट्रीम से किए हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 पर मिनट हिंदी में होना पड़ेगा था। वहीं आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का बेसिक नॉलेज चाहिए था। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट निकाला गया है लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें जनरल का 2 पोस्ट है और OBC का 1 पोस्ट निकाला गया है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है एकदम। साइंस स्ट्रीम से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में BSc विथ 55% मार्क्स होना पड़ेगा। वहीं वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए एकदम। वहीं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 ईयर का डिप्लोमा विथ 55% सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में है तब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए। वहीं कंप्यूटर स्ट्रीम में 1 वैकेंसी है, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन 55% के साथ होना पड़ेगा था।
इसके बाद अगला जो पोस्ट निकाला गया है लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है। इसमें एज लिमिट 32 ईयर्स है। अगर आपका एज 32 ईयर से नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी चाहिए, इन्फॉर्मेशन साइंस से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी टाइपिंग स्पीड आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना पड़ेगा और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा जा रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट निकाला गया है लोअर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें जनरल का 2 पोस्ट निकाला गया है, एसटी का 1 वैकेंसी निकाली गई है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी निकाली गई है एकदम। इसमें एज लिमिट मैक्सिमम 27 ईयर्स दिया हुआ है एकदम। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने क्लास 12 पास किया है और इंग्लिश टाइपिंग आपके 30 वर्ड पर मिनट है या हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एकदम। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर का पोस्ट निकाला गया है। इसमें जनरल का 2 वैकेंसी है और ओबीसी का 1 वैकेंसी है एकदम। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स दिया हुआ है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लास 10 चाहिए एकदम। इसके अलावा आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए एकदम। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें जनरल का 1 पोस्ट है, ओबीसी का 2 पोस्ट है और एसी का 1 पोस्ट है एकदम। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम से पास किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें ओबीसी का 1 वैकेंसी निकाली गया और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है एकदम। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स दिया हुआ है एकदम और क्वालिफिकेशन में इसमें भी आपको 10+2 मांगा जा रहा है एकदम। सर्टिफिकेट कोर्स आपका लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है एकदम। बाकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस वही रहेगा एकदम। इसके बाद जो अगला पोस्ट है ये आखिरी पोस्ट है अटेंडेंट हॉस्टल का पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 32 ईयर्स है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th आपने पास किए हैं या फिर आपने ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से निकाला गया है। इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट निकाला गया है। इसमें इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 9 सितंबर 2024 के बाद आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। वहीं फॉर्म भरने का जो आखिरी तिथि है 8 अक्टूबर 2024 है, यानी 8 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, जो कि बाद में डिस्क्लोज़ की जाएगी एकदम। वहीं रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रखा गया है। वहीं एसी एसटी ट्रांसजेंडर PWBD या वुमेन कैंडिडेट हैं उनको फीस से एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फ़ी पे नहीं करना होगा। दोस्तों इसका एग्जामिनेशन 2 पेपर का होगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा था। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें आपको सेक्शन 1 में जनरल अवेयरनेस के 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वहीं रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स एबिलिटी के 20 मार्क्स पूछे जाएंगे एकदम। वहीं कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे और हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का, जिसमें आपको समय दिया जाए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cuj.ac.in पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो आखिरी तिथि है 8 अक्टूबर 2024 है। 8 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। अगर कोई भी वैकेंसी को लेकर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।